अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम राजपूत, सीनियर जर्नलिस्ट एंकर। आप मेट्रो वन न्यूज़ पे मेरा प्रोग्राम देखते रहते हैं। ऑल आउट पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपके लाइक आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर से आप आते हैं और सराहते हैं। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह आप लाइक करते हैं हमारे प्रोग्राम को, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एट द सेम टाइम ये सिर्फ मेट्रो वन न्यूज़ की वजह से, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा आपके सामने बेहतर से बेहतर चीज़ लेकर आने का, उसको बेहतर अंदाज से पेश करने का। थैंक यू वेरी मच। पेप्सी, नया नाज़िमाबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपर मार्केट एंड जैज प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप। और हम सब, नसीम राजपूत एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। विराट कोहली की बर्थडे पर इंडियन टीम का ज़बरदस्त किस्म का तोहफा। आज 85 रन पर पहले इंडिया की बॉलिंग ने आउट किया और फिर 6.3 ओवर्स में टारगेट चेस किया। केएल राहुल ने इंडिया की T20 इंटरनेशनल की सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी मुकम्मल की। 19 गेंदों पर 50 रन किए। जबकि बॉलिंग में भी चाहे आप जडेजा को देख लें, चाहे आप बुमराह को देख लें, और मोहम्मद शामी जिन पे बहुत क्रिटिसाइज किया गया, बहुत ज़्यादा उनको सोशल मीडिया पे टारगेट किया गया था मुसलमान होने की वजह से, आज 3 for 15। अब क्या करेंगे? अब मोहम्मद शामी दोबारा इंडियन हो जाएंगे, दोबारा जो है वो गद्दार नहीं रहेंगे। ये तमाम की तमाम सूरत हाल नहीं होनी चाहिए और ये अक्सरियत इंडियंस की नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं कि ये एक मखसूस तबका है कि जो इस तरीके का टारगेट करता है और इससे सभी लोगों का, वो चाहे वो नरेंद्र मोदी साहब हो, आरएसएस का एजेंडा हो, जो भी हो, उनके बहुत थोड़े से लोग हैं। ये अक्सरियत नहीं है इंडिया की। और मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा, जो कई मरतबा पता नहीं इंडिया जाके कहाँ कहाँ मैं जाकर गया हूँ, वो क्रिकेट से भी प्यार करते हैं, उन्हें किसी से कोई नफरत नहीं है, वो किसी से कोई लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन एक मखसूस धड़ा है जिन्होंने मोहम्मद शामी को जिस अंदाज से टारगेट किया था, आज 3 for 15। तो अब मोहम्मद शामी को क्या कहेंगे, ये अब उनसे ही बेहतर पूछेंगे। कोई नया ट्रेंड बना लें आप ट्विटर के ऊपर, जो पहले आपने बनाया था शेम शामी, आप बनाए कोई अच्छा सा कि ज़बरदस्त शामी। अब इसको चेंज तो आपको करना पड़ेगा, अब जिस तरीके की परफॉर्मेंस सामने आ गई। लेकिन इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर सामने आ रहा है। परसों बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, और वो फैसला करेगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल खेल रही है। एटलीस्ट अफगानिस्तान के चांसेस अब ना होने के बराबर ही रह गए, क्योंकि इंडिया के पास नमीबिया का मैच होगा जहां वो अपने रन रेट को और बेहतर कर लेगा। अगर अफगानिस्तान हराने के बाद न्यूजीलैंड से बेहतर रन रेट कर लेता है, तो अगर अफगानिस्तान इंडिया को हरा दे तो अफगानिस्तान के जाने के चांसेस फिर भी कम दिखाई दे रहे हैं, अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है। लेकिन दूसरी जानिब न्यूजीलैंड इतना तरने वाला साबित नहीं होगा इस वक्त, जिस तरह की उनकी फॉर्म है, जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है। केन विलियमसन जिस तरीके से टीम को लेकर लीड कर रहे हैं। हारून रशीद साहब, आपकी जानिब आऊंगा मैं। ये जो क्रंच मुकाबला होने जा रहा है, कल जो दो बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं ग्रुप ए और ग्रुप ए के, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज स्याह आंधी अब तक चली नहीं है, क्या लग रहा है आपको, कैंगरूज को बहा के ले जाएगी इस दफा? देखिए, एक तो जो थोड़ा सा लेट सर्ज मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की टीम में आया, उनका कॉम्बिनेशन बेहतर हुआ। उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, उनका नंबर 3 बैट्समैन जो है अभी तक सेटल नहीं हो रहा था। कभी वो मिचेल मार्श को ट्राई करते हैं, पिछले मैच में उन्होंने मिचेल मार्श को ही ट्राई किया तो थोड़े से उसने रन किए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर नेट रन रेट जो है वो इफेक्ट कर सकता है। यही वजह थी कि उन्होंने भी जो 80+ का जो टारगेट था वो कम ओवर्स में किया, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले मैच में। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, तीनों बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। फिर उसके बाद जो खास तौर पर जो उनका लेग स्पिनर है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है। इस वक्त हाईएस्ट विकेट टेकर है वो जैम्पा, हाँ जैम्पा। और उसके साथ साथ उनको जब अगर स्पिनिंग ट्रैक मिलता है तो उनके पास अगर की सूरत में एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, फिर वो मैक्सवेल से भी बॉलिंग करवा लेते हैं। तो एक अच्छा पैकेज है ऑस्ट्रेलिया के पास भी, बैट्समैन उनके पास अच्छे हैं। आई थिंक अगर देखा जाए तो दोनों ओपनर्स, इस वक्त वार्नर इतनी फॉर्म में नहीं है, लेकिन आई थिंक अगर ओवरऑल उनकी डीप बैटिंग को देखें तो उनके पास भी स्मिथ एक बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, फिर उसके बाद मैक्सवेल बहुत जबरदस्त किस्म का पावर हिटर है, इसके बाद एक दो और बड़े और अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बुरी नहीं है। और वैसे ही वेस्ट इंडीज की टीम का परफॉर्मेंस अगर आप देखें, इनके जितने भी प्लेयर्स हैं ना वो सारे आउटगोइंग प्लेयर्स हैं। अगर आप चाहे क्रिस गेल को देख लें, चाहे आप रसल आर्नल्ड को देख लें, ये वो प्लेयर्स हैं जो फील्डिंग में भी आपको अब इतने ज्यादा मुस्तैद नजर नहीं आते। लोग आराम से इनसे रन भी ले जाते हैं, कैचेस भी इनसे नहीं होते, भागा भी इनसे नहीं जाता। तो आई थिंक मेरे अपने नजदीक चांसेस तो यही है कि ऑस्ट्रेलिया को अच्छा करना चाहिए। बट अगेन क्रिकेट में ये यू नेवर नो, क्रिस गेल शायद एक अच्छी इनिंग खेल के वापस जाना चाहें, रसल आर्नल्ड जो है वो अच्छा करें, पोलार्ड जो है वो भी फॉर्म में नहीं है। सो टीम उनकी भी बुरी नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा एज जाता है
क्योंकि मैं देखता हूं कि पिछले 3-4 मैचेस में अच्छा खेले हैं वो। और फिर लास्ट मैच में जिस तरीके से उन्होंने कल फतह हासिल की थी कि बांग्लादेश को 73 पे आउट किया और वन साइडेड मुकाबले के बाद टारगेट चेस कर लिया। साजिद खान साहब, कल जो पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज होने जा रहा है, तो कैंगरूज कभी भी वेस्ट इंडीज को हम राइट ऑफ नहीं कर सकते, वो कभी भी किसी भी किस्म की परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात की, यकीनी तौर पर ये बहुत ज्यादा हमें खुशनसीबी है, हारून रशीद भाई ने हर चीज को कवर किया, क्यों ना कि एक बहुत बड़ा दिमाग एज ए क्रिकेटर एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत इंपॉर्टेंट इसी पैनल की हम क्यों तारीफ करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल बहुत ज्यादा स्पोर्ट में भाग लिया था, हक और सच की बात की। देखें, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का तो कोई मुकाबला नहीं, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खेलते हुए आ रहा है और वेस्ट इंडीज की टीम में बड़े कारीगर है, बड़े मैच के बड़े कारीगर है, बैटिंग ओवर भी खेल देते हैं, सेंचुरी भी बना देते हैं। और सैमी ने कोशिश करी क्रिकेट बोर्ड में आने से, जो पुराने खिलाड़ी थे उनको लेके आए, 2 दफा वर्ल्ड चैंपियन की कारकर्दगी, इनकी भी सवाल निशान है ना, इन पे हम क्यों नहीं बात करें। ये तो बहुत से बड़े कार्यकर तो कहीं भी नहीं है पूरी दुनिया में, प्राइवेट लीग को तरजीह देते हैं और क्रिकेट में जो ग्राउंड में जो खेली जाती है नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले प्लेयर इनमें मौजूद है। मगर बात क्या हो रही है, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का मैच नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की फिटनेस बहुत अच्छी है, टीम बहुत अच्छी है, टीम जेल खेल रही है और वेस्ट इंडीज की जो पास की जो कारकर्दगी है वो एक सवाल निशान है। क्योंकि कप्तानी की बात करें, उनके बैट्समैनों की बात करें, उनकी फील्डिंग की बात करें, तो मुझे नहीं लगता वेस्ट इंडीज कोई धमाका करेगी, ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। जहीर भाई, क्या लगता है आपको, जो कल बड़ा क्रूशल मैच है, कल का दिन ये डिसाइड कर देगा कि कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल खेल रही हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि नो डाउट ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है, मगर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के अंदर अगर मौजना किया जाए तो वेस्ट इंडीज किसी वक्त भी कोई सरप्राइज दे सकती है। मगर इस वक्त जो कंडीशन नजर आ रही है, अभी जैसे साजिद भाई ने कहा कि उनकी बॉलिंग और उनकी बैटिंग, उनके जो फील्डर्स हैं वो, और उसके अंदर वो चुस्ती नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए, क्योंकि उनको लीग की आदत पड़ गई है। अब एक चीज देखें कि वेस्ट इंडीज एक कंट्री नहीं है, वेस्ट इंडीज मुख्तलिफ रियासतों की एक कंट्री है, एक टीम बन के आई है, तो ये इस वक्त एक टीम नजर नहीं आ रही है। मगर क्या मालूम कि ये हो सकता है कि कल जो है वो एक टीम बनकर खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और पाकिस्तान के लिए ये अच्छा साबित हो और पाकिस्तान फिर साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल खेले। ये बड़ी अच्छी बात की कि एक टीम बनकर खेले। हमने वेस्ट इंडीज में बड़ी रिफ्ट देखी है, वो सारे चौधरी हैं, तुम मुझसे बड़े हो, नहीं मैं तुमसे बड़ा हूं, ये चीज उनके अंदर जरा ज्यादा पाई जाती है। सब जरा डील डॉल वाले लोग हैं, लंबे चौड़े लोग हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को राइट ऑफ नहीं कर सकते आप। ऑस्ट्रेलिया बड़ी डेंजरस कंटेंडर है। वेस्ट इंडीज टीम कल किस तरह खेल रही है, और जैसे साजिद भाई ने कहा कि कारीगर हैं, तो कल तो कारीगरी का पूरा मौका भी होगा, ऑस्ट्रेलिया को बहुत मार्जिन से जिता दो। नहीं, वैसे एक चीज बताऊं, साजिद हारून भाई ने बहुत जबरदस्त बात की है जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। बेसिकली वेस्ट इंडीज की प्रॉब्लम ये है कि उनकी पूरी की पूरी टीम बिल्कुल मेंटली तौर पे और फिटनेस तौर पे खत्म हो चुकी है। फिटनेस नहीं है, बिल्कुल माजिद भाई ने बहुत अच्छी बात की। देखें, प्लेयर नाम बहुत बड़े हैं इनके, नाम अभी भी गेल है, बहुत बड़ा नाम है, पॉलक है, बहुत बड़े नाम है, ऐसा नहीं है कि, मगर ये मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि कुछ ज़हीर ने सही बोला कि किसी भी मैच में ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता देखें, बॉलिंग जो जैसी विकेट चल रही है, स्लो विकेट है, ऐसा बैटिंग विकेट नहीं है ये अभी शारजा का या दुबई का, ऐसा विकेट नहीं है कि आप ये कह सकते हैं खुल के स्ट्रोक खेल, लेकिन पहले से बेहतर हो गई है पिचेस। आप एज दे सकते हैं वेस्ट इंडीज उसको, ऑस्ट्रेलिया को, कि ये बेस्ट टीम है और बड़ी फोकस है इस वक्त, वर्ल्ड कप खेलने आई है और जीतना चाहती है। ये आप देते हैं, खुदा ना खास्ता मगर इनकी बॉलिंग ऐसी है, इस विकेट से थोड़ा बहुत भी 19-20 हुआ और अगर इन्होंने रन कम किए या बैटिंग इनकी पहले आ गई ऑस्ट्रेलिया की और ये 150 के करीब रन कर, 150-160 करेंगे, वेस्ट इंडीज का कुछ नहीं पता। ये 150 रन इनका एक ही बंदा 50-60 वो कर सकते हैं, ऐसे मैच में फ्लूक लग सकता है। मगर वैसे अगर आप देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त वो वेस्ट इंडीज उससे करीब भी नहीं लगती। मगर अगर वो जल्दी आउट कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया को, अगर विकेट देखें, अभी तक ये वर्ल्ड कप जो इतना मजेदार नहीं हुआ, आगे बड़ी परफॉर्मेंस नहीं मिली, सिर्फ 2 टीमों ने, इंडिया ने और पाकिस्तान ने 200 रन किए हैं। ऐसा आपने कभी देखा है कि इतनी बड़ी बड़ी टीमें आई हों और 200 रन ना हो? 200 रन तो हर दूसरी टीम या 190 अब जाके वो हुआ है थोड़ा सा। 200 रन तो बने ही एक ही दफा है, एक ही दफा बने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने 200 के करीब पहुंचे तो 189 रन ने किया, 190 अफगानिस्तान ने किया। नसीम इस विकेट की वजह से, जहां की विकेट की वजह से फर्स्ट देखें टॉस पे मैच चला जाता है फर्स्ट, मगर इस बार थोड़ा सा अभी जैसे अभी इंडिया ने 6 ओवर में रन कर दिए, 7 ओवर में रन कर दिए, तो थोड़ा सा विकेट इंप्रूव हुआ है।
मगर बस डर ये है मुझे कि 150 ये अगर ऑस्ट्रेलिया 200 करती है तो सेफ है, अगर 160 वाट करती है तो ये कर देंगे वेस्ट इंडीज वाले। कुछ भी कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज की जो है, वेस्ट इंडीज जो डिपेंड कर रहा है अपनी बैटिंग पे कर रहा है, क्योंकि उनकी बॉलिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है और बैटिंग इनकी क्लिक नहीं कर रही। हो सकता है कि कल ऑस्ट्रेलिया का बुरा वक्त हो, कोई एक भी चलता है ना उनका, बैटिंग क्लिक कर, तो वो 100 रन आराम से बनाने की सलाहियत कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। हारून भाई, सेकंड मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, ये भी डू एंड डाई इनकाउंटर है। वैसे ऑस्ट्रेलिया को एक वेकअप कॉल मिल गई थी जब उन्हें इंग्लैंड ने शिकस्त दी थी। इंग्लैंड को अब तक कोई शिकस्त नहीं हुई है, अब तक जितने ग्रुप मैचेस हम उठा के देखते हैं, और कल बड़ा क्रूशल मैच खेल रहे हैं वो साउथ अफ्रीका से। हारून भाई, बहुत क्रूशल मैच है, बहुत ही क्रूशल मैच है। मैं साउथ अफ्रीका को सिर्फ इसलिए थोड़ा सा डार्क हॉर्स कहता हूं कि साउथ अफ्रीका ने अपने पूल मैचेस में 2 बहुत ही मुश्किल मैच जीते हैं, जहां ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो हार जाएगी, और वो दोनों मैचेस उन्होंने बहुत जबरदस्त अंदाज में जीते। तो जहां टीमें, जहां ऐसा लग रहा हो कि वो हार रही हो, वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। अभी तक इंग्लैंड को कोई बुरा मैच नहीं पड़ा। यू नेवर नो, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी बुरी नहीं है, इनके पास चंद बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। नॉर्जे बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, तेज बॉलिंग करता है, रबादा फॉर्म में वापस आए हुए हैं, निगेटी कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते। उनके पास स्पिनर्स भी जो है वो इतने बुरे नहीं है, स्पिनर्स भी उनके कभी कभी अच्छा रोल प्ले करते हैं। बट आई थिंक जैसे भी सईद ने बात की, इसने अच्छी बात की कि जो यूएई की पिचेज है ना, वो कोई इतनी ज्यादा कंड्यूसिव नहीं है T20 क्रिकेट के लिए। लेकिन होता यह है कि इन तीनों सेंटर्स के ऊपर 2 से 3 पिचेस जो है ना, ये मार्क हो गई होंगी कि ये इन पर मैचेस खेले जाएंगे। मुझे ऐसा फील होता है कि जो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है ना पिचेस में, वो आखिरी वो मैचेस हैं जो कि पूल मैचेस हैं, ऐसी पिचेस पे हो रहे हैं जो थोड़ी सी बैटिंग के लिए साजगार नजर आ रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये पिछले 2-3 मैचेस में आपको बैटिंग अच्छी होती हुई नजर आई है। शारजाह वाहिद पिच है जहां पर नई पिचेस बनी है, इसलिए वहां पर आप देख रहे हैं लो बाउंस है, स्पिन हो रहा है, वहां 150-160 जो है वो विनिंग स्कोर अब तक नजर आ रहा है। तो अगर जो मैचेस दुबई और अबू धाबी में होंगे, वहां आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैटिंग के लिए साजगार होगा। और जैसे कि वेस्ट इंडीज के मुतालिक बात कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज ऐसे बॉलर चाहता है जिसका बॉल जो तेज बॉलिंग करते हो और बॉल बल्ले पे आए, और ऑस्ट्रेलिया के पास तीनों फास्ट बॉलर हैं। तो मे बी यू नेवर नो, वेस्ट इंडीज के जो बैट्समैन हैं, जब बॉल तेजी से उनके बल्ले पे आएगा उतना तेजी से उनका बैट भी चलता है। सो वो रन बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगेन आई वुड से कि साउथ अफ्रीका डार्क हॉर्स है, लेकिन इंग्लैंड बहुत अच्छा खेल रहा है, बैलेंस उनके पास बहुत अच्छा है, 3 स्पिनर है, 3 उनके पास बहुत जबरदस्त फास्ट बॉलर्स हैं। सो इतना आसान नहीं होगा साउथ अफ्रीका को इंग्लैंड को हराने में। एक बड़ी अच्छी नंबर 1 T20 की टीम है और खेल भी बहुत अच्छा रही है। हारून भाई, फिर कभी भी एक दिन तो बुरा आता ही है राउंड मैचेस में। एग्जैक्टली। अगर कल वो बुरा आ गया तो फिर इंग्लैंड कहीं बाहर ही ना हो जाए। साजिद भाई को जुमे की नमाज के लिए जाना है। साजिद भाई, हमें ये जवाब जरूर देते चले जाएं कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का जो मैच है, तो जरा इस मैच को थोड़ा खुलासा तो करें। नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखने को मिलेगी। दोनों टीमें कोशिश करेंगे, जिस तरह दोबारा ग्रेट हारून रशीद भाई की बात को सेकंड करूंगा, साउथ अफ्रीका यकीनी तौर पर बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेगी। इंग्लैंड रिलैक्स होगी क्योंकि इंग्लैंड 4 मैच जीती हुई है। इंग्लैंड ने हर शोबे में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। उनके कप्तान एक बहुत ही मंजे हुए कप्तान है, आउटस्टैंडिंग कप्तानी है, पिछला मैच फंसे हुए निकाल के लेके। मगर यहां पर साउथ अफ्रीका को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि साउथ अफ्रीका ड्यू है, इंग्लैंड को मारने की तमाम सलाहियत रखती है, और साउथ अफ्रीका की जीत ही उसी में होगी जब इंग्लैंड को मारेगी। तो यहां पर एक टॉप लेवल का आईसीसी वर्ल्ड कप 2021 का बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा, जो यहां पर हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो मैं ये समझता हूं साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को एक टफ मैच इसके बाद हरा देगा। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को हरा देगा? हाँ, जरूर हरा देगा, देखिएगा कल आप। अब आप जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं ह्यूस्टन अमेरिका में, तो दुआ भी कीजिएगा, इसके चांसेस कम लग रहे हैं। साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच। आप अपने ही प्रोग्राम वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने। साजिद भाई को जुमे की नमाज के लिए जाना है। ज़हीर भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो कल दूसरा मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेज इंग्लैंड, देखिए मैं साजिद भाई की जो बात है इसके अंदर काफी वजन है, और अभी इंग्लैंड जो है ओवर कॉन्फिडेंस है, और साउथ अफ्रीका जो है वो इस वक्त बिल्कुल खामोश सिपाही की तरह आ रही है। कोई भरोसा नहीं है कि कल रिजल्ट बिल्कुल ही चेंज हो सकता है साउथ अफ्रीका जीत जाए और इंग्लैंड हार जाए। देखें आप एक चीज देखें कि जिस टीम के बारे में इंडिया के बारे में कहा जा रहा था ये वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी, और एकदम से इंडिया नीचे आ गई और फिर दोबारा जाके बड़ी मुश्किल से संभली। अब यही कहा जा रहा है कि इंग्लैंड फाइनल खेलेगा।
हो सकता है सेमीफाइनल के लिए भी मुश्किल हो जाए। हाँ हाँ, कुछ भी कह सकते हैं। क्रिकेट के अंदर इंडिया कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और अब दिखाई दे रहा है। लेकिन अज़ीर भाई, आपका एक काम बहुत ज़बरदस्त है, जिसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जब जो आपने स्टेट बैंक में जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए 500 रुपए में अपना ग्राउंड देने का फैसला किया, दैट्स वंडरफुल। ये पाकिस्तान के किसी ग्राउंड में नहीं है। ये हमारी स्टेट बैंक की मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए ये पॉलिसीज़ बनाई हुई है। और जो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ आते हैं उनको 500 रुपीज़ में प्रैक्टिस पिच भी और क्रिकेट ग्राउंड खेलने के लिए, मैच खेलने के लिए ग्राउंड भी दिया जाता है। और इसके अलावा स्टेट बैंक जो है वो 8-9 साल से स्कूल का टूर्नामेंट भी करवाता है। 32 टीम्स का तकरीबन। इस पे जरा मैं डिटेल में बात करूंगा आपसे। सईद भाई से इसका जवाब ले लूं। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, नोकिया तेज गेंदें कर रहे हैं, शमसी, महाराज, 2 स्पिनर बहुत खतरनाक किस्म के हैं, रबादा भी उनके साथ है, एनगीडी भी उनके साथ है। बॉलिंग अगर हम देखते हैं तो थोड़ी सी उनके भी स्टार्क, हैजलवुड वगैरह जिस तरह गेंदें कर रहे हैं, बड़ा तगड़ा मुकाबला है। देखें, ज़हीर भाई ने जो बात बोली, जो साजिद ने बात बोली, मैं थोड़ा सा एज ए क्रिकेटर बात करूंगा। देखिए, ये इवेंट्स एक टाइम पे होता है और ऊपर से ये जो प्लेयर होते हैं और स्पेशली गोरे, ये बड़े प्रोफेशनल होते हैं। ये इनके पास रिलैक्स होने की इनको पूरी प्लानिंग से पीछे टीम काम कर रही होती है। अब इस वक्त नो डाउट, देखिए, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट का एक हिस्सा है। साउथ अफ्रीका मार सकती है, इंग्लैंड हार सकती है, मगर इस वक्त मैं ये समझता हूं कि इंग्लैंड बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है सेमीफाइनल की वो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर सेमीफाइनल के बाद ये फाइनल की भी है, जितनी फिट इंग्लैंड की टीम है, जितनी इस वक्त। लेकिन सईद भाई, आपने इतनी क्रिकेट खेली है, कोई एक दिन तो बुरा आता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं बुरा आता है, मगर बुरा उन लोगों पे आता है जो आपने बात बोली है ज़हीर भाई ने कि उनके कॉलर खड़े हो गए हैं और रिलैक्स हो गए। ये गोरी कौम है, इनसे अगर इनके पास ये चीज नहीं होती रिलैक्स होने की, इन्होंने कोई चीज देखनी थोड़ी है। ये तो जिस मकसद के लिए आए वो काम पूरा करके जाएंगे। टीम बहुत अच्छी है, मगर हो कुछ भी सकता है। मगर साउथ अफ्रीका, इसको आप यहाँ बैठ के ये नहीं कह सकते कि देखें क्लैप्स होती है, बुरा टाइम आता है, ये क्रिकेट का हिस्सा है। मगर ये इंग्लैंड को फिर भी एज है इंग्लैंड। अच्छा, एक है इसमें अभी भी वर्ल्ड कप में टॉस का बहुत वो है। टॉस जो पहले का मैच है, हाँ, जो टॉस पहले बैटिंग जो करेगा उसको डिसएडवांटेज है हल्का फुल्का सा। ये कुछ भी हो जाए, कितनी भी हो जाए, सेम विकेट नहीं होगी। सेकंड बारी में बैट्समैन के लिए सूटेबल होती है और फर्स्ट बारी में थोड़ा सा हार्ड टाइम देती है। और दूसरे अच्छा सईद भाई, इस पे जरा बात करूंगा, एक ब्रेक लेना है, जरा इसको आगे भी कंटिन्यू करते हैं हम। आज विराट कोहली ने पहली मर्तबा टॉस जीता था, इससे पहले वो भी टॉस जीतने में कामयाब नहीं हो रहे थे। तो बर्थडे बॉय ने आज कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत सारी खुशियां दी हैं। देखते हैं, हमें किसी से कोई एतराज नहीं है, कौन आता है कौन नहीं आता। हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि क्रिकेट फेयर होनी चाहिए, लड़के जीतो, जिसने भी जीतना है वो लड़के जो है वो जीत कर जाए। यहाँ एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो वर्ल्ड कप और हम सब जारी रहेगा। पेप्सी, नया नाजमाबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपर मार्केट एंड जैज प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब। ये ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज आप लोगों के लिए लेके आया। मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोगों के लिए पूरा मौका है, यहाँ आके बैठे, पूरे पाकिस्तान से लोगों का मौका है कि वो भी आके यहाँ पे इस ट्रांसमिशन को ज्वाइन कर सकते हैं। दुनिया भर से लोग कॉल्स के थ्रू जो है वो शो का हिस्सा बन सकते हैं। वो नंबर हमारी स्क्रीन पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सईद आज़ाद साहब, ज़हीरुल हसन साहब और हारून रशीद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ये दोनों हजरात हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हारून भाई, आपकी जानिब आऊँगा। हारून भाई, पाकिस्तान टीम को जिस अंदाज से उठाया गया, हमने ये, आप और मैं कई मरतबा ये गुफ्तगू करते रहे थे कि टीम बिल्कुल बैठी हुई है, शायद टीम मैनेजमेंट उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है। लेकिन इस नई टीम मैनेजमेंट ने एक हफ्ते पहले तक जिन खिलाड़ियों का पता नहीं था वो भी टीम में आ गए थे और एक नया बंच तैयार हुआ था, उसको जिस अंदाज से मोटिवेट किया, उठा के रखा। रमीज राजा साहब कहते हैं कि फॉरेन कोच होना चाहिए। क्या सकलैन को मजीद मौका मिलना चाहिए आपके ख्याल में? सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी हारून भाई, आपसे सवाल किया है। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप पिछले एक साल की पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस देखें तो उसमें सबसे बड़ा जो मिसिंग पॉइंट था, आपको हम हमेशा से डिस्कस करते रहे थे कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग में प्रॉब्लम है, फखर जमान को उसके सही नंबर पे नहीं भेजा जाता जी। ये वो इश्यूज थे जो कि पुरानी मैनेजमेंट के माइंडसेट में ये था कि जी नए लड़के खिलाने चाहिए, पुराने लड़कों पे मैंने साथ नहीं करना। और हम यही कह रहे थे कि ये वर्ल्ड कप में जरूरी है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, वो शोएब मलिक की सूरत में चाहिए होगा, वो हफीज की सूरत में चाहिए होगा। ठीक है, हफीज को भी इन्होंने बीच में गायब रखा था,
लेकिन अब मैं ये फील करता हूं कि आने के बाद टीम में जिस तरीके से जो बेहतरी आई है, डेफिनेटली क्रेडिट देना चाहिए जो नई मैनेजमेंट में आते ही इतनी जल्दी उनके साथ अच्छा हम आहंगी का इजहार नजर आता है जिस तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि पुरानी टीम मैनेजमेंट ने इनके साथ काम नहीं किया होगा। डेफिनेटली उन्होंने भी अपना काम किया होगा, लेकिन एक जो सबसे बड़ा फर्क है ना, जो मैं आपको पाकिस्तानी मेंटालिटी बता दूं, वो है फर्क ये कि जो पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट होती है ना, वो ज्यादातर इस बात पे निसार करती है, मैं इस तरह किया करता था, तुम्हें भी इस तरह करना चाहिए, मैं ये किया करता था, तुम्हें भी इस तरह करना चाहिए। हाँ। और यही फर्क है कि जब बाहर की मैनेजमेंट्स आती हैं, वो ये नहीं कहती, वो ये कहते हैं कि तुम कारीगर हो, तुम मास्टर हो सिचुएशन के, तुमने अंदर जाना है, जैसे तुम रोप से क्रॉस कर जाओगे उसके बाद सारा कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम तुम्हें गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि ऑपोजिशन के पास यही है, आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनके ये फास्ट बॉलर है, ये स्पिनर है, ये फील्ड लेके बॉलिंग करते हैं, आपने किस तरीके से उनको निगेट करना है, आप इसके बैटरी जज हो। हम आपको सिर्फ ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि जाओ अपनी मर्जी से खेलो और टीम को देखो सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक काम करो। सो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो आते ही आप जो देख रहे हैं हेडन, आप मुझे बताया कि हेडन कितने आपको बाहर से इशारे करते हुए नजर आ रहा है, या उसके चेहरे पर कभी ठीक है तो टीम अच्छा कर रही है तो आपको अंदर ड्रेसिंग रूम का माहौल भी अच्छा नजर आ रहा है। बट ये फर्क है, मैं ये फील करता हूँ कि इतनी बहुत जल्दी नहीं होगा चेंज, क्योंकि आपका जब नया कोच आएगा तो उससे पहले इंटरव्यूज होंगे, शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ये तो होता है कि आपने ज़हन में पहले से एक नाम बना लिया होता है कि हमने इसको रखना है, तो फिर आप जो इश्तिहार जाता है वो उसके मुताबिक ही बनाया जाता है, फिर उसके बाद जो आगे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं उसको आप दे देंगे। क्योंकि रमीज का ये पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि वो ये चाह रहा है कि डोमेस्टिक सतह पर भी और इंटरनेशनल सतह पर भी वो एक फॉरेन अच्छे कोचेज लेके आए जो हमारे यहाँ के कोचेज को भी ट्रेनिंग दें, और उसके बाद फिर अगर 1 से 2 साल के बाद ये टीम अच्छी बन जाती है तो वो जो बाहर के कोचेज चले जाते हैं तो हमारे अपने कोचेज जो हैं वो टेक ओवर करते हैं। अरुण भाई, वकार और मिसबा के हवाले से तो ये बात थी कि मैं ऐसे करता था, वकार के बारे में ये बातें सुनी थी, लेकिन सकलैन को लाने वालों में भी आपका शुमार होता है, तो सकलैन में और उनमें कोई फर्क नहीं? देखिए, सकलैन के एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सकलैन ने अपना ज्यादातर वक्त जो है ना वो इंग्लैंड में गुजारा और उसने वहां पर रह के कोचिंग की है, वहां उनके साथ रहते हुए उन्होंने कोचिंग किया। आपने नोट किया होगा कि वो पाकिस्तान के बजाय बाहर की टीमों के कोच रहे, तो वेस्ट इंडीज के साथ वो रहे, इंग्लैंड के साथ स्पिन कंसल्टेंट रहे, तो इसलिए उन्होंने उन कोचेस के साथ काम करके बहुत कुछ सीखा होगा। इसलिए आपने जो फर्क नजर आएगा आपको सकलैन मुश्ताक में, आपको जो फर्क नजर आएगा अजहर महमूद में, वो यही फर्क होगा क्योंकि इन्होंने बाहर के ममालिक में कोचिंग की है। देर एज जिन का नाम आप ले रहे हैं उनका तो कोचिंग एक्सपीरियंस ही कुछ नहीं था, चाहे आप वकार को ले लें, चाहे आप मिसबा को ले लें, इनका तो कोचिंग बैकग्राउंड था ही नहीं। स्ट्रेट अवे आगे पाकिस्तान टीम की कोचिंग शुरू कर दी। अगर इन्होंने कोचिंग की कुछ भी अबजस्ट अगर सीखना है, कुछ हासिल करना है तो अंडर 19 में आए ना, अंडर 16 में आए, क्या कोचिंग की ज्यादा जरूरत है, ताकि कोचिंग भी सीखे, उन लड़कों के साथ काम करें और वही लड़के आगे जब जाते हैं तो आप भी आके आहिस्ता आहिस्ता आप सीनियर टीम के कोच बन जाए, जैसे भी राहुल द्रविड़ बने। राहुल द्रविड़ ने भी तो जूनियर लेवल पर काम किया है ना पहले, फिर उसके बाद ऊपर आए हो। बिल्कुल, जूनियर सतह पे पहले, हमारे यहाँ जूनियर सतह पे कोई काम नहीं करता अरुण भाई, ये भी अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क का। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट अरुण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद भाई, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि सकलैन, जैसे अभी अरुण भाई ने भी बात की कि मिजाज उनका इंग्लैंड में ही रहने की वजह से थोड़ा सा बदल गया। हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं मैं ऐसा करता था, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, तो लड़का फिर ना अपनी तरह कर पाता है ना उनकी तरह कर पाता है। तो सकलैन ने अब तक किस तरह मैनेजमेंट को लीड किया है? देखें नसीम, अपने हारून भाई ने बहुत अच्छी बात की और इस बात को मैं एग्री करता हूँ। यही थोड़ा सा अगर सकलैन डिफरेंट है तो यही फर्क है, अजहर महमूद अगर डिफरेंट यही फर्क है कि वो इंग्लैंड में काफी अर्से से और बाहर वाली ममालिक। अब मैं थोड़ा सा आपको, हारून भाई जो बात कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा पाकिस्तान टीम से टच में रहा हूँ। पाकिस्तानी कोच ने आज तक वो हार्ड वर्किंग, वो प्रोफेशनल अप्रोच नहीं दिखाई जो उसके अंदर क्रिकेट होती थी। जैसे आपस की बात है, गोरा आता है वो पैसे लेता है, वो पैसे हलाल करता है। हमारे यहाँ कोच होता है वो इतनी कैजुअल, सबसे पहले तो वो ग्रुपिंग कर देता है, वो फेवरेटिज्म कर देता है। पहले तो वो ये कर देता है, 2 अपने रख लेता है, 2 अपने करके ये ग्रुप, और कैजुअल अप्रोच जिसे कहते हैं कि लगता ही नहीं कि ये प्रोफेशनल है और ये कुछ कर देगा। ये सबकी बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं तो इतनी पुरानी
पुरानी बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त मुश्ताक भाई कोच हुआ करते थे, मैं तो इतनी पुरानी बात कर रहा हूँ, जब इंतखाब आलम होते थे, ये कोच नहीं थे। ये आपस की बातें, प्लेयर इतने बड़े थे कि कह दिया करते थे ये ड्रिल करो, ये ड्रिल करो, मगर प्रोफेशनल कोच गोरा ही है। गोरा जिस तरह से कोचिंग करवाता है, जिस तरह से आपको प्लान देता है, और जिस तरह से वो बात आपको पता चल जाता है कि ये बंदा जो मुझे कोचिंग कर रहा है ये शिकार है। और पाकिस्तानी अप्रोच अपने हारून भाई ने बिल्कुल किया। ये इनकी अप्रोच क्या होती है, मैं भी खुद भी पाकिस्तानी हूं, अप्रोच क्या होती है, हाँ भाई ठीक है, तूने बैटिंग कर ली है, अच्छा ठीक है ठीक है, और तूने बॉलिंग कर ली है, और की हो रहा है, और तू आज 4 कैच उत्थे कर ले। ये इस तरह कोचिंग नहीं होती मेरे भाई। मेंटली कोचिंग ये इस तरह मॉडर्न कैजुअल अप्रोच, अब वो नहीं है। गोरा होना बहुत जरूरी है, और गोरे को एक सिस्टम वो डाइट पे कंट्रोल करता है। यहाँ हर चीज पाकिस्तानी कोच, आप यकीन करें कि पाकिस्तानी स्टाइल अब उस मैच नहीं करता इंटरनेशनल कोचेस से, नहीं करता मैच, भले वो कितना भी क्वालिफाइड हो। उसने बिरयानी भी खानी है, उसने सब खाए, सब कुछ करे, मगर कोच एक बड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, बैठना आना चाहिए, करना चाहिए। ये क्रिकेटर सब अच्छे हैं, कोई ऐसा नहीं है क्रिकेटर अच्छा नहीं है, नहीं कोच अच्छे नहीं है। कोच मैं समझता हूं पाकिस्तानी हमारा बाहर का ही कोच होना चाहिए। हाँ, सिकलैन को रखा ठीक है, वो मैं एक रखा हुआ है। आप कह रहे हैं कि अब सिकलैन को कंटिन्यू करें और कोई हेड उनके ऊपर ले आए, बड़ा हेड ऊपर ले आए सिकलैन को, ताकि जो और कम्युनिकेशन गैप है वो भी हर कम हो कोच सके। के साथ, बाहर के साथ वो सीख भी जाएगा, पक्का भी हो जाएगा, और उससे कॉपरेट भी करेगा। जेंटलमैन बंदा है ये सिकलैन। ज़हीर भाई, ये आपका ओपिनियन चाहूंगा इस पर। बिल्कुल सईद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान कोच, आपने एक चीज देखी, जब भी होते हैं तो वहाँ पे फेवरिज्म चलता है। हाँ। मगर है कि जब भी गोरा कोच आया है वो सख्ती से जो है वो हैंडल करता है, और उनके जहन के अंदर ये चीज़ नहीं होती। जबकि मेरा अपना ख्याल ये है कि उनको भी मिसगाइड करने की कोशिश की जाती है। मैंने वुमेन क्रिकेट के अंदर भी अक्सर देखा कि जब फॉरेन कोच आया था तो उसे भी मिसगाइड करने की कोशिश की जाती थी, मगर जो समझदार है तो समझदार है। मगर बात यह है कि सकलैन, आपके पास टाइम शॉर्ट है, बांग्लादेश टीम जा रही है, उसके बाद वेस्ट इंडीज टीम आ रही है, आप सकलैन को रखें कंटिन्यू फिलहाल, मगर उसके ऊपर एक गोरा कोच जरूर आना चाहिए। मगर हाँ, डोमेस्टिक के अंदर आप इंजमाम को लगाएं, यूसुफ को लगाएं, आप यहाँ पर आप वकार यूनुस को लगाएं, 7-7 लाख रुपए आप सैलरी दे रहे हैं हमारे एसोसिएशन के कोचेस को, तो आप एसोसिएशन के कोचेस को आप 10 लाख रुपए सैलरी कर दें, और ये बड़े कोच आप नीचे लेकर आ जाएं। जब डेविड वहां बड़े कोच आते गए नीची सतह पे, देखिए ना, राहुल द्रविड़ की बात की, अंडर 19 बेस से गए, अब वो नेशनल टीम के कोच बने। जब आप पैसा देंगे तो क्यों नहीं आएंगे? इशू तो सारा पैसे का ही है ना। जब पैसा दे आप 7 लाख रुपए उनको दे रहे हैं, इनको 10-12 लाख रुपए दें, और आए 3 महीने तो उन्होंने काम करना है। 3 महीने का सीजन होता है, ज्यादा 4 महीने का सीजन है, सारा साल बैठ के सैलरी मिलनी है वहां पर। बड़े नाम लेकर आए, तो वैसे बड़े नाम हम ले आए थे, अभी ड्रेसिंग रूम में उन्होंने मसाइल पैदा किए। चले, ये एक थोड़े से ओपिनियन हमने लिए, लेकिन सईद भाई ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी, प्रोडक्शन टीम जरा वो चलाए ना, जो इन्होंने प्रोडिक्शन की थी अबाउट सेमीफाइनल। अच्छा नसीम, मैं आपके प्रोग्राम में एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ, मुझे अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि ये ना हो, मगर अफगानिस्तान का 1 साइडेड मैच होगा, इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा? मैं बता रहा हूं आपको वजह क्या है, बस मैं आपको बता रहा हूं, वजह ना पूछें आप। इंडिया ने सेमीफाइनल, अगर सिर्फ मैच उसका जो सही तगड़ा होगा, न्यूजीलैंड से बाकी है ना जी, न्यूजीलैंड से अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बाकी है। आप अब अफगानिस्तान, इंडिया ही और अफगानिस्तान में से एक आएगा सेमीफाइनल में, इन दोनों में से एक आएगा, और अफगानिस्तान का कोई चांस नहीं है सेमीफाइनल क्वालिफाई करने, इन दोनों में। ज़हीर भाई, सईद भाई ने बहुत दिन पहले ये बात कह दी थी कि इंडिया और पाकिस्तान पहुंचेंगे सेमीफाइनल में ग्रुप बी से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन थी, ये उन्होंने उस वक्त कही थी जब अफगानिस्तान और इंडिया का मैच भी नहीं हुआ था। अच्छा। और ज़हीर भाई मुझसे सब नाराज हो रहे थे कि पागल तो नहीं हो गए कि तुम इंडिया को कहाँ से पहुंचा रहे हो, 2 मैच हार गए थे। मगर देखें, मुझे थोड़ा सा ख्वाहिश यही है, आपका पागलपन बड़ा मुख्तलिफ है सईद भाई। जी, सबकी ख्वाहिश यही है कि इंडिया फाइनल में आए और पाकिस्तान फाइनल में आए और पाकिस्तान फाइनल जीते। लेकिन इंडिया जितना नीचे से ऊपर आ रहा है, जब कोई टीम बहुत नीचे से ऊपर आती है तो बहुत तगड़ी हो जाती है, फिर वो बहुत मुख्तलिफ हो जाती है। पाकिस्तान तगड़ी है, इस दफा नहीं जीतने देते। देखिए, अभी तक इंशाअल्लाह फाइनल तक पाकिस्तान का कोई भी एक बुरा दिन नहीं आएगा। इंशाअल्लाह हम वर्ल्ड T20 जीत के आएंगे, लेकिन अब तक सईद भाई कोई बुरा दिन आया नहीं है पाकिस्तान का। हम हर मैच जीतते हुए आ रहे हैं, और हमारा आखिरी मैच भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। नसीम, मैं वैसे तो मैं क्रिकेट की बात, आप यकीन करें, कंप्लीट टीम है पाकिस्तान की,
मेरिट की टीम, कंप्लीट टीम। आप मुझे बताएं कहां हमने लाइकिंग दिखाई है, हमने कहां फेवरिज्म दिखाया है? टीम ये ऐसी रमीज राजा पे टीम सब तो इंडिया क्रेडिट की जाता भी है। हल्की नहीं है। नहीं वो तो हो गया ना, उनके साथ तो फंस गए बेचारे। दोनों मैच अच्छे टीम हो तो गए। न्यूजीलैंड की भी हल्की नहीं है। न्यूजीलैंड की भी अच्छे हल्की और अगर नहीं जो है। सेमीफाइनल में चाहे साउथ अफ्रीका आ जाए, ऑस्ट्रेलिया आ जाए, किसी- इंग्लैंड आ जाए, एक वो भी ग्रुप- हल्की वो नहीं भी है। नहीं है। ये देखिए यहाँ तो मसला सिर्फ इसके साथ ड्रॉबैक हो गया इंडिया के साथ। ये दोनों मैच हार गई थी शुरू में, उसके बाद न्यूजीलैंड अच्छी परफॉर्मेंस दे गई, ये फंस गई। अफगानिस्तान अच्छी फॉर्म में थी, लेकिन बड़ी आपने ये जबरदस्त। प्रिडिक्शन कैसे की थी, ये तो जरा बताएं, ये इसके पीछे कौन कौन था? मैं अच्छा ये आप बात पूछ ली तो बताऊं, अल्लाह से मुझे ये यकीन है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। पाकिस्तान में बहुत नेक लोग बैठे हुए, बहुत लोगों का दिल टूटा था जब ये न्यूजीलैंड वापस गई थी और इंग्लैंड का इंडिया से मेल आई थी। और ये काफी दिनों से, देखें काफी सालों से ये चला आ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के लिए कमर पे छुरी मारी जा रही है। अब कब तक होगा? अल्लाह के अल्लाह इंसान नहीं कर सका, अल्लाह ने कहा मैं कर देता हूँ। इतना जलील इस वक्त मैं कहता हूँ इंडिया हुआ है ना, ये मैं कभी भी नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में पता चल गया इसने क्या किया है। ये अब वो फाइनल भी जीत जाए, वो इज्जत नहीं कमा सकता जो कि जैसी टीम है वो बड़ी सुपरस्टार है। वो उनके हुकूमत ने की, गवर्नमेंट ने की, जिसने की, मगर यहाँ एक्सपोज हो गया। अफगानिस्तान के हुकूमत से मैंने आज मुझे एक साहब कहने कि उनकी हुकूमत ने, अफगानिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि ये वापस आएंगे तो इनकी इंक्वायरी होगी। और क्या चाहिए आपको, बताएं आप? और इससे बड़ा क्या होगा पाकिस्तान के लिए? हमें हमारे साथ तो गैब की मदद आती है। मगर इन सब बातों के बावजूद नसीम भाई, हमारे पाकिस्तानियों के दिल जो है बड़े सॉफ्ट हैं और बड़े सॉफ्ट हार्टेड हैं हमारे लोग, और वो ये चाहते हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान के सामने फाइनल में आए, पाकिस्तान यहाँ से फाइनल में आए और फिर इंडिया भी फाइनल में आए और उसके बाद पाकिस्तान जो है फाइनल में मैच जीते। तब मजा आएगा। ये ख्वाहिश है हमारे पाकिस्तानी लोगों की। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी थी हारून भाई, थोड़ा सा इस मैच के हवाले से जो अफगानिस्तान और इंडिया का खेला गया था, और क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम सुन रहे हैं, वसीम अकरम साहब को भी सुन रहे हैं, हम वकार यूनुस को भी सुन रहे हैं, हम मिसबाउल हक को भी सुन रहे हैं। सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि ऐसी बात ना करें। शुएब अख्तर ने तो यहाँ तक बात कही कि जो है वो अफगानिस्तान के प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा वहाँ जाना, तो इस तरीके की चीज़ें। लेकिन इस मैच के बारे में खुद न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल, जो उनके ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, उनका कहना था कि क्रिकेट इज़ अ जेंटलमैन गेम, प्लीज डोंट रूइन, प्लीज डोंट रूइन। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं। और उन्होंने जो हैशटैग साथ में किया था उसमें इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान था एंड T20 वर्ल्ड कप। तो उन्होंने, अगर इंडिया का, न्यूजीलैंड के टॉप बैट्समैन अगर ये बात कर रहे हैं, एट द सेम टाइम दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, असगर रिटायर हुए, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, पाकिस्तान के बाद एक ही मैच खेला था, लेकिन जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही कि हम पूरी रात नहीं सो सके पाकिस्तान से मैच हारने के बाद, हम रोते रहे थे और हमें इतना दुख था, और उस दुख की वजह से मैंने जो है ना वो रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया। इंडिया से हारने के बाद तो किसी ने रिटायरमेंट नहीं ली, सब लोग एंजॉय करते हुए दिखाई दिए थे। तो कैसी कड़ियां ऐसी हैं कि वो जाके मिलती हैं इन तमाम चीज़ों के लिए। अरुण भाई आपकी मौजूदगी में मैंने ये बात नहीं कही कि वो लंबी बहस हो जाती, लेकिन अगर आप हमें सुन रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें भी ज़रूर कंसिडर कीजिएगा कि असगर जो है वो उस वक्त नहीं कहते हैं सईद भाई जब इंडिया से पाकिस्तान से मैच हारने का उन्हें इतना दुख है कि पूरी टीम रात को सोई नहीं है। ऑन पेपर है उनका स्टेटमेंट। डैरिल मिचेल जो बात कर रहे हैं, मुजीब उस मैच के अंदर नहीं खेले। मुजीब तो 2 मैचों में नहीं खेले, एक पाकिस्तान के खिलाफ इंजर्ड थे और खेले थे मैच, और यहाँ तो एक दिन का गेप आया उसके बाद मैच था, मैच नहीं खेले। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सईद आजाद साहब। मैं जरा आपकी बात को थोड़ा और कंटिन्यू कर गया। थैंक यू वेरी मच ज़हीरुल हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट हारून भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना आपने हमें टाइम दिया हमारी ट्रांसमिशन को, आपकी सहर गुफ्तगू जो है वो हमने सुनी। साजिद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पॉइंट टेबल पे जाते जाते एक नज़र डाल लेते हैं क्या सूरत हाल है। ग्रुप ए में अगर हम देखते हैं तो इंग्लैंड 4 मैचों में 4 फतूहात दिखाई देती हैं इंग्लैंड की, और रन रेट भी उनका बहुत बेहतर है 3.183। लेकिन कल वो साउथ अफ्रीका से मैच खेल रहे हैं और साउथ अफ्रीका भी रन रेट जो है वो प्लस में ही है 0.743। उन्होंने 3 मैच जीते हुए 4 में से, इंग्लैंड ने 4 जीते हुए, लेकिन अगर कल साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को हराता है तो इनके भी 4 मैच हो जाएंगे। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमें मध्य मुकाबले, ऑस्ट्रेलिया इस वक्त 2nd पोजीशन पे, उनका रन रेट साउथ अफ्रीका से बेहतर दिखाई देता है और उनके 4 मैचों में 3 फतूहात हैं। तो कल का दिन ग्रुप ए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज एंड साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड। जबकि ग्रुप बी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम है, 4 मैचों में 4 फतूहात। हम अपना आखिरी मैच परसों इतवार को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेंगे, जबकि
दूसरी जानिब अगर मैं देखता हूं तो उसी दिन अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का भी बहुत ही तगड़ा मैच है। न्यूजीलैंड इस वक्त 4 मैच 3 फतवा दूसरे नंबर पर है, रन रेट भी उनका बेहतर है। इंडिया तीसरे नंबर पर आ गया है इस ग्रुप के अंदर, जो 4 मैचों में 2 फतवाहत हैं उनकी, और आज जो उन्होंने जबरदस्त किस्म की फतह हासिल की है, तो उन्होंने अपना रन रेट जो है वो न्यूजीलैंड से भी बेहतर कर लिया है और अफगानिस्तान से भी बेहतर कर लिया है। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाजत जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे 2 इंपॉर्टेंट मैचेस के नताइज के साथ आपके सामने पेश होंगे। टिल देन अल्लाह निगहबान।